नमस्कार। सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। जल सहेलियों द्वारा निकाली जा रही है 300 किलोमीटर की पद यात्रा। यह यात्रा ओरछा धाम से प्रारंभ हुई, जिसका समापन जटाशंकर धाम में किया जाएगा। टीकमगढ़ बुंदेलखंड का एक ऐसा जिला जहां सदियों से जल संरक्षण की समृद्ध परंपरा रही है। आज इस धरोहर को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। टीकमगढ़ में देश की पहली तालाब विश्व की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि यह क्षेत्र प्राचीन काल से तालाबों के वैज्ञानिक प्रबंधन का केंद्र रहा है। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जल सहेली फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि कभी टीकमगढ़ और निवाड़ी में 1040 चंदेलकालीन तालाब हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में मात्र 500 तालाब ही शेष रह गए। यह दर्शाता है कि जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्थाएं धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, जिन्हें पुनर्जीवित करना अनिवार्य है। देश में पशुपालन, कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन से जुड़ी विश्वविद्यालयों में मौजूद रहे, लेकिन जल संरक्षण के सबसे बड़े स्रोत तालाबों पर कोई समर्पित विश्वविद्यालय नहीं है। जबकि धरती पर नदियों और समुद्र के बारे में जल संचयन का सबसे बड़ा केंद्र तालाब ही होते हैं। टीकमगढ़ इस परंपरा का ऐतिहासिक केंद्र रहा है, जहां लगभग 1000 साल पहले जल प्रबंधन की उत्कृष्ट प्रणाली विकसित की गई थी। टीकमगढ़ नगर के 8 तालाबों का आपस में एक जल संरचनात्मक नेटवर्क था, जो पूरे जिले की अन्य तालाबों से भी जुड़ा हुआ था। यह तालाबों की पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली का अनूठा उदाहरण है। टीकमगढ़ को तालाबों का मॉडल जिला बनाना आवश्यक है। इसके लिए एक समर्पित तालाब विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए, जो पारंपरिक और आधुनिक जल संरक्षण तकनीकों को एकीकृत कर पूरे देश के लिए उदाहरण बने। जल सहेलियों की भागीदारी से इस प्रयास को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। सरकार से आग्रह है कि इस प्रस्ताव को प्राथमिकता देते हुए टीकमगढ़ में तालाब विश्वविद्यालय की स्थापना को शीघ्र मंजूरी प्रदान करें। टीकमगढ़ से संवाददाता कविंद पठरिया की रिपोर्ट। सर बताइए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, किस संबंध में? आज हम टीकमगढ़ शहर में बैठे हैं और टीकमगढ़ शहर में ये हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का टीकमगढ़ तालाबों का भारत में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। हम इसको कह सकते हैं तालाबों की राजधानी है। अब जो एक नया जिला बन गया टीकमगढ़ का निवाड़ी जो हिस्सा है, एक समय में 1040 जिसको 1040 तालाब अकेले इन 2 जिलों में हैं, जो एक ज़माने में एक जिला होता था। इतने तालाब एशिया क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हम ये मानते हैं कि इन तालाबों के इतनी अधिक उपलब्धता, इन तालाबों की महत्वता और यहाँ के देशज ज्ञान और यहाँ के तालाबों के लोक विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए यहाँ तालाबों के ऊपर एक तालाब यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। दुनिया में कोई भी तालाबों पे अगर जानना समझना चाहे, वो टीकमगढ़ की इस यूनिवर्सिटी में आए, पढ़े, जाने और रिसर्च हो। क्योंकि तालाब अकेले सिर्फ तालाब नहीं है, तालाब एक इकाई है जिसके साथ में लोगों का हित, लोगों का जीवन, पेयजल, फिर पशुओं के लिए जल, फिर सिंचाई के लिए जल, फिर मछलियों की उपलब्धता, इतनी सारी चीज़ें। और तालाब के किनारे की जो खास तौर से बागवानी, 5-7 तरह की चीज़ें जो सीधी तालाबों से जुड़ी हैं, इन सब के लिए मैं तो आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार से ये मांग करता हूँ कि मध्य प्रदेश में भारत की सरकार भी और राज्य की सरकार को भी यहाँ तालाब विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, ताकि जब भी देश में किसी को तालाब बनाना हो, यहाँ आए, पढ़ें, यहाँ के कोर्सेस लोग लेके जाएं। जो नए सिविल इंजीनियर तय हो रहे हैं, उनमें तालाबों के इंजीनियर बने, तालाबों के बनाने वाले विज्ञान। क्योंकि अगर इस तरह के इंजीनियर बनेंगे तो निश्चित तौर से तालाब अच्छे बनेंगे। क्योंकि अब जो तालाब बनाए जा रहे हैं वो इन तालाबों के सामने कहीं नहीं टिकते, ना उनमें वो लोक विज्ञान है, ना तकनीकी है, और बहुत अधिक पैसे का दुरुपयोग भी है। और यहाँ के ये जब 1000 साल पहले जो तालाब बनाए गए थे, इनके विज्ञान को समझने की आवश्यकता है। आपकी यात्रा भी निकाली जा रही है, जल सहेली यात्रा। ये यात्रा कहाँ से शुभारंभ हुई थी और किस उद्देश्य क्या है इस यात्रा का? देखिए, आज हम यहाँ जल सहेली यात्रा के परिप्रेक्ष्य में ही आपके ज़िले में थे, इसलिए आज सबसे आपसे ये श्री 1008 रामराजा सरकार के स्थान से निकली है और ओरछा धाम से और जटाशंकर तक जा रही है। आज हम टीकमगढ़ के एकदम बॉर्डर पे जो धसान के किनारे बड़ा गांव है, वहाँ हम पहुँचेंगे। वहाँ हमारी रात्रि विश्राम है और ये यात्रा का समापन 20 तारीख को जटाशंकर धाम पे हो गया। और वहाँ पे सारी जल सहेलियाँ जो पैदल चल रही हैं, वो सब की सब एक ही पानी बचाने का, छोटी नदियाँ और तालाबों को बचाने का बृहद संदेश लेके एक व्यापक जन जागरूकता के लिए पद यात्रा कर रही हैं। इस यात्रा में
आपको जनप्रतिनिधियों और प्रशासन का सहयोग कैसा मिला है? देखिएगा, हम जनप्रतिनिधि हमारी यात्रा में कुछ जगह आए। यहाँ की टीकमगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की जो अध्यक्ष थी वो आई, उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पे आपके साथ हैं। जनप्रतिनिधि एक ओरछा में इसके यात्रा के संदर्भ में सातों जिले के कलेक्टर और सीओ जिला पंचायत सारे लोग बैठे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन लोगों का सहयोग यात्रा के संदर्भ में, हम क्योंकि इनसे कोई वित्तीय सहायता नहीं ले रहे हैं, न इनका हम कोई इनके किसी हॉस्टल ना इनके किसी संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने ओरछा में आके यात्रा के संबल में हमारे समर्थन में बुंदेलखंड चंदेलकालीन तालाबों के पुनर्जीवन को लेकर 4 तारीख को अपनी सब वहाँ पर सहभागिता दर्शाई थी। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सब भी इस यात्रा के समर्थन में है।